यहाँ पे प्राय देखा गया है कि जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि आपके संतान नहीं होगी, वो बड़े विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको जिस दिव्य ध्यान की यात्रा पर लेकर के आया है, उस स्थान का नाम है श्री धाम राधा कुंड। जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हुए हैं वह राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम स्थान है। जहां हम खड़े हैं वो संगम कहा जाता है। और आज हम आपको एक विशेष प्रयोजन से यहां लेकर के आए हैं। यहां 17 तारीख को एक बड़ा ही महामहोत्सव मनाया जाना है, जिसको समस्त संसार अहोई अष्टमी के नाम से जानता है। अहोई अष्टमी एक ऐसा पावन और पवित्र दिन है जहां हमारे ब्रजमंडल में इस स्थान पर रात्रि 12 बजे यहाँ सभी स्नान करते हैं और हमारी राधा रानी उन भक्तों की मनोकामना पूरा किया करती हैं। ये ऐसा दिव्य स्थान है। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ संगम के तट पर विराजमान श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी के पास, और जानते हैं उस महामहोत्सव के विषय में कि यहाँ किस प्रकार से वो महामहोत्सव मनाया जाता है और क्या उसकी महत्वता है। कि ये देखिए, यहाँ प्रशासन की तरफ से बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना यहाँ ना करना पड़े। 17 तारीख की ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ स्नान होता है, जिसमें समस्त संसार से श्रद्धालु आकर के यहाँ पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं बिहारी जी मंदिर के पुजारी जी के पास और जानते हैं उस दिव्य महोत्सव के विषय में। और अब हम पहुँच गए हैं बिहारी जी मंदिर के निज प्रांगण में। तो आइए जानते हैं यहाँ के महाराज श्री से, पुजारी जी से, कि यहाँ कैसा सुंदर महोत्सव मनाया जाना है 17 तारीख को और क्या उसकी महत्वता है। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। प्रभु जी, अभी जो 17 तारीख को अहोई अष्टमी का जो उत्सव यहाँ मनाया जाना है, उस विषय में आप थोड़ा सा हमारे भक्तों को अपने शब्दों में वर्णन कर करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अहोई अष्टमी का जो महत्व है जी, वो इस कारण से है कि हम जहाँ आज बैठे हैं ये राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है जी। राधा कुंड श्याम कुंड का जो कथा ये कहती है कि ये वृंदावन का ही एक हिस्सा है और ये वन ही था पहले, यहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ गैयाचारण के लिए आते थे। गैयाचारण में भी उनको, क्योंकि छोटे थे इसलिए उनके पास बछड़े बछड़ियाँ ही होते थे पालने, उनको यहाँ लेके आना, उनको चराना और उनका ध्यान करना। गाय के जो बच्चे होते हैं, हाँ जी, बछड़ा बछड़ी बोलेंगे हम उनको। तो यहाँ आते थे उनको चराने के लिए। उन्हीं दिनों कंस का भी प्रकोप चल रहा था। रोज किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी रूप में कोई भी ना कोई राक्षस, राक्षसी, पूतना इत्यादि सब उनको तंग करने आते थे और उनकी मृत्यु के ही सब लोग चाह रहे थे कि कंस चाह रहा था कि इनकी मृत्यु हो जाए जी। कंस यही चाह रहा था कि इसकी मृत्यु हो जाए तो मेरी जान बचे जी, क्योंकि उसको आकाशवाणी का पता था कि देवकी जी के 8वें पुत्र उनका उद्धार करने वाले हैं। तो उन्हें यह भी पता लग गया था कि ये कृष्ण ही वो व्यक्ति है जो मुझे यहाँ से मोक्ष देगा। या मेरी मृत्यु, उसे मोक्ष का नहीं पता था, मृत्यु का पता था। तो उस बार उन्होंने एक अरिष्टासुर नामक राक्षस को यहाँ भेजा कि भाई जाओ उसको भगवान को मारने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। अरिष्टासुर ने देखा कि ये बछड़े बछड़ियों को चारा चरा रहे हैं यहाँ पर और जंगल में उनके साथ हैं, तो अपने आप को छुपाने के लिए उसने भी एक बछड़े का रूप धारण कर लिया। राक्षस ने अरिष्टासुर ने बछड़े का रूप धारण करके वो बछड़े बछड़ियों में घुस गया। भगवान के जो बछड़े बछड़ी थे उनमें जाकर के मिल गया। अब मिल गया, वो तो राक्षस प्रवृत्ति थी जी। वो तो शांति से रह नहीं सकता था। उसने बछड़े बछड़ियों को तंग करना शुरू कर दिया, इसको मारे उसको मारे, वो उधर कुछ करे। अब बछड़े बछड़ियों में हलचल मच गई। तो भगवान दूर अपने सखाओं के साथ खड़े बात कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बछड़े बछड़ियों में ऐसा क्या हो गया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि ओहो, ये तो फिर एक राक्षस आ गया है। उन्होंने पहचान लिया। तब उन्होंने जाके उसको ललकारा और उसको मार दिया। वैसे तो उसका भी उद्धार हुआ, मगर सामने से देखा जाए तो उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे मार दिया।
अब जो मारा उसको, क्योंकि मारा था तो वो बछड़े के रूप में था, जी मारने के तुरंत बाद फिर वो राक्षस बन गया। अब उसी समय उस स्थान पर राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ आई हुई थी, क्योंकि लीला स्थली है। तो राधा रानी ने बोला कि भैया हम तो आपसे बात नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि बोले आपको तो गोहत्या का दोष लग गया। बोले तो गोहत्या का दोष कैसे लग गया? बोले आपने देखो ना वो बछड़े को मारा। बोले बछड़े को नहीं मारा, बछड़े का रूप था, मगर था तो वो राक्षस ही, अभी देखो राक्षस बन के पड़ा हुआ है। बोले नहीं, जब आपने मारा उसको तो वो बछड़ा था, इसलिए आपको गौ हत्या का पाप लगे। गौ हत्या का दोष लग गया। जी आप बोले क्या करें आप? बोले जिसका निवारण करो। तो निवारण कैसे होगा? कि भैया जाइए और जितने भी भारत के तीर्थ हैं, अपने स्थान के तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में स्नान करके आइए। किशोरी जी बोल रही हैं? जी जी जी। तब जाके आपको ये गौ हत्या का दोष निवारण हो पाएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले सभी जगह जाना है? बोले हाँ। कह दो किसी के जगह जाने की जरूरत नहीं, सभी तीर्थों को हम यहीं बुला लेते हैं। भगवान ने कहा। भगवान ने कहा। तो भगवान ने बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा जी और सभी तीर्थों का आवाहन किया और सभी तीर्थ वहाँ आ गए, उसी कुंड में, उसी कृष्ण कुंड में या श्याम कुंड में जी। और जल भर गया। अब जल भर गया, भगवान ने उसमें स्नान किया। जी स्नान करके बोले देखिए हम तो दोष मुक्त हो गए। अब राधा रानी को ये लगा कि बात तो ये सही कह रहे थे, मारा तो इन्होंने राक्षस को है, सब रूप जरूर बछड़े का था, तो हमारी गलती हुई है, तो हमें भी प्रायश्चित करना चाहिए। जी उन्होंने भी कहा ठीक है, सखियों के साथ मिलके अपने कंगन से, ये राधा कुंड जैसे हम आज कहते हैं उसे कंगन कुंड भी कहा जाता है, पहले अपने कंगन से उन्होंने कुंड खोदा, श्याम कुंड के बराबर में ही। जी बराबर में, जो आप आज देखते हैं राधा कुंड श्याम कुंड है। तो वो कुंड खोदा, उन्होंने भी आह्वान किया सबको। अब आह्वान करे आए कौन? क्योंकि सब तो उनके कृष्ण कुंड में आए हुए थे। अब वो उदास होकर बैठ गए, उसमें जल नहीं आया। अब भगवान ने देखा राधा रानी उदास, तो ये तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने बांसुरी से राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में संगम बनाया और कृष्ण कुंड का, श्याम कुंड का सारा जल राधा कुंड में भी आ गया। तो राधा कुंड में जब स्नान आया, जल आ गया, तो राधा रानी ने सखियों सहित उसमें स्नान किया और स्नान करके उन्होंने, भगवान कृष्ण ने भी दोबारा वहाँ स्नान किया। युगल सरकार ने जब वहाँ स्नान किया तब उन्होंने कहा कि आज हमने स्नान किया है, आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति किसी भी मनोकामना को लेके आएगा, पुत्र प्राप्ति हो, शादी विवाह हो और अन्य जो उनकी मनोकामनाएं हैं, वो यहाँ पूरी होंगी आज के दिन। अब ये जो बात है, ये उस समय अर्धरात्रि और अपने ये अष्टमी का दिन, अहोई अष्टमी के दिन, ये उस दिन पहली बार हुआ था। तो आज भी यही मान्यता है। तो जिस दिन हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी ने स्नान किया था, वो अहोई अष्टमी का दिन ही था, अष्टमी का ही, और ठीक रात के 12 बजे। रात के 12 बजे का। अब उन्होंने ये कहा कि इस समय जब उन्होंने स्नान किया तो पूरे देवी देवताओं ने भी आके उसमें स्नान किया था। तो आज के दिन ये मान्यता है कि सभी 33 करोड़ देवी देवता दोबारा से इस रात को यहाँ स्नान करने आते हैं, जिस कारण से इस कुंड की मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर यहाँ आता है, मनोकामनाओं को यहाँ लेके आता है और स्नान करता है, तो उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। और भगवान ने ये कहा था कि जो यहाँ स्नान करेगा उसको जैसे हमारा निश्चल साक्षात प्रेम है, वो सबको उसकी भी प्राप्ति होगी। तो ये कथा को आगे बढ़ाते हुए हर साल जिस कार्तिक मास की अहोई अष्टमी को यहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं, अपने मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते हैं। अभी भी महाराज जी रात को 12 बजे ये स्नान होता है? जी बिल्कुल, रात को 12 बजे ही स्नान का महत्व है। अच्छा जी, पूरी तैयारी रहती है। 12 बजे स्नान सभी लोग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ अनाउंसमेंट होती है उस समय जी कि भाई अभी टाइम हो गया है, आप स्नान कर सकते हैं। तो सब लोग उस समय स्नान करते हैं। स्नान कर करके लाखों लोग स्नान करके वहाँ से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में चले जाते हैं। और समस्त देवी देवता भी उस दिन स्नान के लिए धराधाम पे उतरते हैं? बिल्कुल। और देवी देवताओं का देखिए, मैं एक दूसरे स्वरूप में इस बात को कहता हूँ कि हम जितने भी जीव हैं, जीव तब हैं जब हम में आत्मा है। आत्मा क्या है? उस परम आत्मा की अंश है। अंश है, बिल्कुल। अगर ये बहुत बड़े एक सोने के पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाए तो रहेगा तो सोना ही ना। बिल्कुल। मात्रा में कम है,
गुण में तो सोना है। सोना ही कहेंगे उसको, अलग हम कुछ ये कहेंगे। मानते हैं, मेरा ये मानना है कि जिसमें भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश है तो पूर्ण तो नहीं है मगर पवित्र तो है। भगवत स्वरूप ही है, आपके जी, शब्दों में कहें जी, तो भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप है, इसलिए वो सभी देवी देवता। महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। समस्त जीव भगवत स्वरूप हैं, केवल उस स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। बस इस बात को जीव भूल गया है कि मैं हूँ कौन, मैं उस परमपिता का ही अंश अवतार हूँ। इस बात को जीव भूल गया है। बस इस चीज़ का स्मरण रखें तो सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी और केवल आदमी उन्हीं की तरह से आचरण करने लगेगा और सब में भगवान के दर्शन उसको होने लग जाएंगे। महाराज जी अब की बार ये अहोई अष्टमी का पर्व कौन सी तारीख को मना रहे हैं? 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को। जी 17 अक्टूबर को रात को 12 बजे यहाँ स्नान होगा। जी, जी। और लगभग कितनी संख्या में यहाँ यात्री परदेशी अब गिनती तो श्रद्धालु नहीं हो पधारते हैं? सकती है। लगभग जैसे आसमान में कितने तारे हैं? नहीं लाखों। तो लाखों लोग आएंगे। जी आते हैं कम से कम 2, 3, 4 लाख लोग तो होते ही हैं। तो गिनती तो नहीं हो पाती है कि आना जाना रुकना इधर से उधर, पर लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी बता रहे हैं उस दिन लाखों श्रद्धालु समस्त भारत से, और भारत से क्या मैं तो कहूँ विदेशों से भी उस दिन अपनी अपनी कामना लेकर के यहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए यहाँ आकर के इस दिव्य कुंड में, राधा कुंड जिसको कहा जाता है, उसमें स्नान करते हैं और सभी अपनी कामनाओं की यहाँ ठाकुर जी की कृपा से उनकी कामनाएं किशोरी जी स्वयं पूरा करती हैं। जिस किसी के पुत्र नहीं हो वो आकर के यहाँ स्नान करे तो निश्चित रूप से उसको किशोरी जी पुत्र रत्न की प्राप्ति करा देती हैं। और जिसके संतान होके गुजर जाती हो, जिसके बेटी बेटी हो बेटा ना हो, ऐसे सभी भक्त यहाँ आते हैं उस दिन और यहाँ आकर के ठीक 12 बजे स्नान करते हैं और भगवत कृपा साक्षात उनके ऊपर उस दिन होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ ठाकुर जी साक्षात पूरा किया करते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारे ब्रजधाम की और ऐसी दिव्य महिमा है हमारे श्री राधा कुंड की। महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल, राधे हरि राधे। बोल, राधे श्याम, राधे श्याम। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ के स्थानीय पंडा जी के पास और जानते हैं उस दिव्य महोत्सव के विषय में जो यहाँ अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा भैया जी। प्रभु जी अपना नाम पहले बताओ। जी मेरा नाम मुकेश शुक्ला है, मैं राधा कुंड का निवासी हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। ये आपके इधर बाएं राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है और यहाँ पे दोनों का जल रूप में संगम है। ये कार्तिक मास में दीपावली के दिन, दीपावली से पहले जो अष्टमी आती है उसे अहोई अष्टमी बोलते हैं और इस्कॉन भक्त उसे बहुलाष्टमी बोलते हैं। तो अष्टमी के दिन ठाकुर जी ने यहाँ इन कुंडों का निर्माण किया है। तो फिर राधा रानी ने भी इसमें स्नान किया है। फिर सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, बोल प्रभु आगे आने वाले भक्तों के लिए कुछ वरदान दीजिए। तो राधा रानी ने कहा है कि जो भी भक्त मेरे कुंड में स्नान करेगा, पूजा करेगा, उसे मैं धन की, संतान की, यश की, वैभव प्रदान करूंगी। और ठाकुर जी ने कहा है कि जो भी भक्त मेरे श्री कुंड में स्नान करेगा, पूजा करेगा, उसे मैं अपना भक्ति और भाव प्रदान करूंगा। ऐसा ठाकुर जी ने वरदान दिया। ऐसा ठाकुर जी ने वरदान दिया है। यहाँ पे प्राय देखा गया है कि जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि आपके संतान नहीं होगी, वो बड़े विश्वास के साथ यहाँ आते हैं, श्री राधा कुंड में, श्याम कुंड में स्नान करते हैं और एक फल अर्पित करते हैं। जिस फल को यहाँ अर्पित करके जाते हैं, जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती है उस फल को खाते नहीं हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है वही फल पुनः छोड़ते हैं और 1.25 वर्ष के अंदर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये यहाँ का माध्यम है। तो महाराज जी अब की बार जो अहोई अष्टमी का जो आयोजन होना है, जो महोत्सव मनाया जाना है, वो कौन सी तारीख को मनाया जाना है? देखिए ये प्राय दो तिथियों में होता है और ये पहले से पूर्व समय से 2 तिथियों में होता आ रहा है। अब की बार कब है महाराज? ये 17 तारीख को है और 18 तारीख को है। तो मुख्य जो होगा वो 17 को, 17 अक्टूबर का होगा मुख्य जो है। महाराज यहाँ लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं उस दिन? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्तिक मास में, दामोदर मास में 1 महीने की नेम सेवा चलती है। तो लाखों यात्री तो नेम सेवा करने हेतु यहाँ पे आते हैं, बंगाल आता, उड़ीसा से, विदेश से। और अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे से स्नान प्रारंभ होता है और दूसरे दिन तक चलता है। उसमें लाखों भक्त स्नान करके यहाँ से जाते हैं। तो महाराज जी उस दिन रात को 12 बजे स्नान किया जाता है।
12 बजे से स्नान प्रारंभ होता है और सुबह 5 बजे तक चलता है। 5 बजे तक जी। महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपको धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं कि अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे जो भी श्रद्धालु जिस भी मनोकामना को लेकर के यहाँ राधा कुंड में स्नान करता है, साक्षात राधा रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। ऐसी दिव्य महिमा है इस स्थान की। और अब की बार अहोई अष्टमी का जो पर्व मनाया जाना है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाना है। यहाँ 17 अक्टूबर को देश और विदेश से अनेकों क्या लाखों श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ आकर के किशोरी जी के कृपा से उन मनोकामनाओं को यहाँ पूरा करते हैं। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्याम कुंड के। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं ये श्याम कुंड है और आप इधर की तरफ देखेंगे तो आपको राधा कुंड के दर्शन होते हैं। ये राधा कुंड है और इसी स्थान पर 17 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे महास्नान होना है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ पधारते हैं और जिसकी भी जो कामना रही हो हमारी किशोरी जी उसकी सभी मनोकामना राधा रानी स्वयं पूरा करती है। तो आज आपने जो दर्शन किए, आज आपने अहोई अष्टमी के विषय में जिस महत्व को समझा और जाना, वह रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक यह बड़ी सुंदर जानकारी सब तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।